इस बारे में मैं अधिक कुछ नहीं बता सकती। पुराने महल में कहीं कोई बहुमूल्य खजाना गड़ा है। खजाने की बात सुनकर बहुरानी चौंक गई थी। वो जरूर रस्म करने के लिए मान जाएंगी। धन दौलत किसे नहीं चाहिए होती है। निकिता का लालच उसे रस्में करने को मजबूर करेगा। अगली रस्म के लिए तैयार होते वक्त भी निक्की के दिमाग में खजाने की बातें चल रही थी। क्या सच में पुराने महल में कोई खजाना है? क्या आज के जमाने भी ऐसा संभव है? मुश्किल ही लगता है। लेकिन अगर ये बात सच हुई और किसी तरह मैंने उस खजाने को पा लिया तो मैं मालामाल हो जाऊंगी। तभी निक्की ने देखा कि कमरे के बाहर से कोई झांक रहा था। कौन है वह? निक्की की तेज आवाज सुनकर कमरे के अंदर एक बच्चे ने प्रवेश किया। हम हैं, छोटी चाची से मिलने आए थे। अच्छा, और तुम कौन हो? क्या आप पीयूष चाचा के साथ आई है? हाँ, हम ही है छोटी चाची। अब अपना नाम तो बताओ। हमारा नाम वैसे तो प्रांजल है, लेकिन सब हमें पंकु बुलाते हैं। पंकु? बहुत प्यारा नाम है। तुम्हें पता है हमारा नाम क्या है? हाँ छोटी चाची। नहीं पंकु, हमारा नाम निक्की है। तुम हमें निक्की कहकर ही बुलाना। ओके निक्की चाची। तभी निक्की को पंकु के गले में एक अजीब सी माला दिखी। तुम्हारे गले में ये क्या है? कोई पूजन माला है? क्या हुआ? पंकु की बड़ी बड़ी आंखों में भय साफ दिख रहा था। वो धीमे से निक्की के कान में फुसफुसाया। इस महल में कभी पूजा का नाम मत लेना। क्यों? भला ऐसा क्यों है? हम सभी भगवान जी की पूजा करते हैं ना? नहीं, हम उनकी पूजा नहीं करते, हम किसी और की पूजा करते हैं। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निक्की बहुत डर गई थी। भगवान जी की पूजा नहीं करते तो फिर किसकी पूजा करते हैं? इससे पहले कि पंकु जवाब देता, पंकु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे पूछकर यहाँ आए तुम? इसे मेरे पास ही रहने दीजिए ना मम्मी जी। मेरी इससे दोस्ती हो गई है ना पंकु? सुमित्रा का गुस्सा देख पंकु सहम गया था। वो निक्की का हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया। बहू, तुम तैयार हो ना? आज की रस्म बहुत अहम है, क्योंकि ये रस्म तुम्हें सहनशील बनाएगी। ऐसा क्या होगा उस रस्म में? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मेरे साथ चलो। सुमित्रा के साथ चलते वक्त निक्की पंकु के बारे में सोच रही थी। पंकु ने भला ऐसा क्यों बोला कि ये लोग भगवान जी को नहीं पूजते? तभी उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह दौड़ी। एक मिनट, इस महल में पूजा घर कहाँ है? मैंने महल के लगभग हर हिस्से को देख लिया है, लेकिन मुझे कहीं भी पूजा घर क्यों नहीं दिखा? शादी होने के बाद सबसे पहले तो मुझे और पीयूष को भगवान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए था। क्या सच में इस महल में कोई पूजा घर नहीं है? आंगन में पहुंचकर निक्की ने देखा कि वहां एक अधेड़ उम्र की औरत कुछ औजार लिए बैठी थी। महल की दूसरी औरतें आंगन के आसपास अपना सर ढके बैठी हुई थी। महारानी सा, ये है आपकी नई बहू? हाँ सुगना, यही है पीयूष की पत्नी निकिता। इसी की दूसरी रस्म करने के लिए हमने तुम्हें बुलावा भेजा था। दिखने में तो घनी सुंदर है, लेकिन आज के रस्म के बाद इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। आओ बहू, यहाँ आकर बैठो। निक्की उनके पास जाकर बैठ गई। सुगना ने वहाँ रखे एक धारदार औजार अपने हाथ में उठा लिया था। ये क्या करने वाली है? मुझे तो ये औजार देखकर ही डर लग रहा है। अपना हाथ आगे करो बहू। निक्की की हिचकिचाहट भांपकर सुमित्रा बोली, सुगना जैसे बोलती है वैसा करो। निक्की ने आंखें बंद कर अपना हाथ आगे कर दिया। सुगना निक्की की कलाई पर चीरा लगाने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पुकारा, निक्की। सब दरवाजे की ओर देखने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका खड़ी थी। वेरोनिका, तुम यहाँ? और क्या, तुम मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही थी? इतने दिनों से तुमसे बात नहीं हुई तो सोचा एक बार तुमसे मिल लूं। मैं बता नहीं सकती तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ।
लेकिन सुमित्रा और दूसरी औरतों के चेहरे से साफ जाहिर था कि उन्हें वेरोनिका का यूं महल में आना बिल्कुल भी रास नहीं आया था। अपने गुस्से को संभालते हुए सुमित्रा बोली, वेरोनिका बेटा, तुम थक गई होगी ना? चलो अंदर चलो, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। लेकिन अभी आप लोग कुछ कर रहे थे ना? हाँ, वो मेरी दूसरी रस्म। निक्की की बात काटते हुए सुमित्रा बोली, वो हम अब बाद में कर लेंगे, पहले मेहमान की खातिरदारी तो कर ले। निक्की को सुमित्रा की बातें सुनकर एक अजीब सा डर होने लगा था। वेरोनिका ने यहाँ आकर कोई भूल तो नहीं कर दी? निक्की और वेरोनिका गेस्ट रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। पीयूष का घर कितना आलीशान है। तुम्हें तो कितनी खुशी होगी ना, तुम्हें अपने सपनों का राजकुमार जो मिल गया है। हाँ, 100 तो है। इसे क्या पता कि यहाँ मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। लेकिन सच में वेरोनिका ने तो मेरी जान बचा ली, वरना ये रस्में तो मुझे मार ही डालती। निक्की, कहाँ खो गई? तू इतनी गुमसुम और उदास क्यों है? पहले तो कितना बोला करती थी। वो कुछ नहीं, यूं ही। तुम ये बताओ कि यहाँ तक पहुँची कैसे, और यहाँ का एड्रेस तुम्हें कहाँ से मिला? पीयूष ने एक बार मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया था, उसी में यहाँ के फेमस होटल का एड्रेस दिया हुआ था। मैं सीधे वहाँ पहुँच गई और गांव वालों से पूछकर महल तक का सफर तय किया। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। किस बात का डर? ओ, तुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, इसलिए ना। इतना बड़ा परिवार, ये सब रस्में रिवाज, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं वो नहीं। हाँ हाँ, जानती हूँ। ये लोग महाराजा हैं, इनकी एक शान है। और तू और मैं दोनों अनाथालय में पले बड़े हैं। लेकिन घबराने से क्या होगा निकी, तो टेंशन मत ले, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। ओफो, ये तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करूं? खुलकर कुछ बोल भी नहीं सकती। इस महल में तो दीवारों की भी कान है। चल, अब मुझे अपनी शादी के फोटोज तो दिखा। बहुत ग्रैंड रही होगी ना वो तो। वो उसके तो कोई फोटोज नहीं लिए, लेकिन यहाँ शादी और बाकी रस्म रिवाज की फोटो लेने मना है ना, इसलिए। बड़े अजीब लोग हैं। आजकल के जमाने में ये सब कौन मानता है? रस्म रिवाज से ही तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं बेटा। अचानक आई इस आवाज से वेरोनिका और निक्की चौंक जाते हैं। मम्मी जी, आप? हम देखने आए थे कि हमारे मेहमान को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। नहीं रानी माँ, मैं यहाँ एकदम कंफर्टेबल हूँ, थैंक यू। वैसे आपका महल बहुत आलीशान है। थैंक यू वेरोनिका, अब तुम आराम करो, मैं निक्की को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। सुमित्रा ने निक्की को आंखों से इशारा किया। चलो बहू, मुझे तुमसे कुछ काम है। निक्की को ना चाहते हुए भी वेरोनिका के कमरे से निकलना पड़ा। मैं तुमसे सुबह मिलती हूँ। ओके, गुड नाइट। कमरे से थोड़ा दूर जाते ही सुमित्रा ने निक्की के चेहरे पर कसकर थप्पड़ जड़ दिया। किसने बुलाया है उसे? सच बताना बहू, तुमने अपनी दोस्त को यहाँ कैसे बुलाया? अब तक वहाँ पीयूष, राजा साहब और रचना भी पहुँच चुके थे। निक्की रोते रोते सुमित्रा से गिड़गिड़ा रही थी। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ आने के बाद उससे एक बार भी बात नहीं की। तो फिर उसे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? पीयूष ने वेरोनिका को टिकमगर रिसोर्ट का बिजनेस कार्ड दिया था, उसी के सहारे वो यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बुलाया। मम्मी जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। क्या ये सच कह रही है? पीयूष ने गलती स्वीकारते हुए अपनी नजरें झुका ली। राजा साहब ने पीयूष पर हाथ उठा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए इसे। तुम्हारे बेटे को किसी भी बात की समझ है? अब देखो इसकी एक गलती हम पर कितनी भारी पड़ेगी। आज पहली बार महल पर किसी बाहरी व्यक्ति ने आने की जुर्रत की है, वो भी हमारे रस्मों के बीच में। पीयूष, अभी के अभी राजा साहब से माफी मांगो। हम भले ही इसे माफ कर दे, लेकिन क्या मालिक इसे माफ करेंगे? मालिक?
आखिर ये मालिक है कौन?